ओके, सो एक और एग्जांपल लिखे, इफ द रेट ऑफ increase of area of a circle is equal to the rate of increase of its radius, then है ना, then find the radius of circle, है ना। देखिए क्या दिया है और क्या पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो पहले तो बात जो हो रहा है, एक तो एरिया ऑफ सर्कल की बात हो रही है और एक बात हो रहा है रेडियस ऑफ सर्कल, है ना। तो पहले आप इन दोनों का रिलेशन लिखिए, है ना। एरिया ऑफ सर्कल अगर अपन लिखें ए, तो हमें पता है कि ये पाई आर स्क्वायर होता है, समझे ना। देखिए अब जो गिवन है, गिवन मैं क्या बता रहा हूं आपको, dA by dt, दैट इज यही चीज है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, है ना, रेट ऑफ चेंज, या फिलहाल जो लिख रखा है इंक्रीज ऑफ एरिया, ठीक है ना। हम थोड़ा इंक्रीज डिक्रीज पर भी बात करेंगे, बट फिलहाल यही चीज है, रेट ऑफ, आप चाहें तो इसको चेंज के बजाय इंक्रीज भी लिख सकते हैं, है ना। और यही dr अपॉन dt हमसे पूछा गया है, रेट ऑफ सर्कल, है ना। कि नहीं, ये भी आपको बताया गया है कि रेट ऑफ जो दोनों ये बराबर है ना, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस, ठीक है। तो ये दोनों अपने को गिवन है, इनका बराबर गिवन है ना। देखिए कैसे आएगा, क्या करना है ना, क्या करेंगे अब कि पहले आप डिफरेंशिएट करिए जो भी आप इक्वेशन माने। क्या बोला जा रहा है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, रेट का मतलब किसके, टाइम, तो आप विथ रिस्पेक्ट टू किसके, हम लोग लिख रहे हैं टाइम, टी, ठीक है, टाइम ना। लिखें dA अपॉन dt इक्वल्स टू, पाई कांस्टेंट है बाहर रखिए, dr स्क्वायर अपॉन dt, राइट। ये तो हमारा सिंपल है, इधर भी टाइम इधर भी टाइम। अब देखिए ये चीज और ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि यहां पर आपका चेन रूल लगेगा, आर स्क्वायर का आप जानते हो कि पहले आर के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला लगा लेंगे एंड देन ये dr एक्स्ट्रा लिखे हैं, समझे। देखिए हमें बोला गया है टाइम के रेस्पेक्ट में, रेट का मतलब ही होता है टाइम, तो टाइम के रेस्पेक्ट में करा। अब आर स्क्वायर का टाइम के रेस्पेक्ट में हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर का आर के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो ये काम है और ये चेन रूल हमने अप्लाई करा है ना। अब आपका काम हो जाएगा, दैट इज, देखिए दैट्स ऑल, ये हो गया। आप इन दोनों को हटा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। क्या है, लिखते हैं, that means dA अपॉन dt पाई, आर स्क्वायर का आर के रेस्पेक्ट में, तो पावर फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे और dr बाई dt ना हो गया। dA बाई dt इक्वल्स टू पाई इंटू
इंटू 2r और ये है dr/dt। अपने को गिवन है क्या, dA/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ये दोनों बराबर है ना, यही अपने को गिवन है ना। तो कोई बात नहीं, आप इनको कैंसिल कर दीजिए, हाँ जी। तो इसको कैंसिल कर दिया, ये आ गया 1 इक्वल्स टू पाई 2 पाई r की वैल्यू आ गई 1/2r, सॉरी 2 पाई। दिस इज आवर आंसर। ओके ना, इस तरीके से एक और एग्जांपल हम लोग लिखते हैं। एंड ऑफ कोर्स मैंने बताया कि पूरे फिजिक्स में इस चीज का एप्लीकेशन है, सो बी केयरफुल। हम डिफरेंशिएशन वाले पार्ट को एक बार जरूर, फॉर्मूला तो जरूर आप लोग याद रखें ना। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, है ना। इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल is given by x equals to (4t) प्लस, यहां पर माइनस 6t स्क्वायर। ओके, ऐसा है ना। देन फाइंड द टाइम एट विच पार्टिकल कम टू रेस्ट। हाँ, ठीक है। और इससे रिलेटेड आप ना और भी चीजें हम लोग ये सब काम कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक फेमस इक्वेशन भी बताना चाहूंगा कि हम लोग पहले भी इस चीज को पढ़े हैं। फिलहाल तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, फिर मैं आपको कंपेयर करके बता दूंगा क्या क्या बोला जा रहा है ना। देखिए, अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिखे तो ये 4t माइनस 6t स्क्वायर लिखा है ना। हमें पता है कि वेलोसिटी जो होगा वो dx/dt। ऑफ कोर्स ये पूरा हमें एक चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना, और हम लोग अगला चैप्टर वही पढ़ेंगे। बट फिलहाल मैंने डेफिनेशन बताया कि वेलोसिटी जो होता है वो dx/dt होता है। तो ये लिख लिया और सिंपली आप 4t माइनस 6t स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दीजिए, बिल्कुल कर देंगे। और 4 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड है, आप उसको बाहर रखो, dt/dt 1 हो जाएगा। माइनस 6 भी कांस्टेंट है और t स्क्वायर का dt है ना। 4 इंटू 1 माइनस 6 और ये कितना आ जाएगा 2 और t है ना, ठीक है। t स्क्वायर का 2t हो गया और ये हमारा वेलोसिटी आ गया v इक्वल्स टू 4 माइनस 12t। ये ना बोला जा रहा है पार्टिकल कम्स टू रेस्ट। रेस्ट का मतलब ये है कि दिस इंप्लाइज रेस्ट। रेस्ट दैट मींस की वेलोसिटी हमारा क्या हो जाए 0 एंड दिस इंप्लाइज कि 4 माइनस 12t इक्वल्स टू 0 एंड t की वैल्यू 4/12 दैट इज 1/3 सेकंड। पता है इतनी देर बाद जाके ये वेलोसिटी आपका 0 हो जाएगा। ओके ना, मैं क्या समझाना चाह रहा था ना कि अगर आप कंपेयर करोगे ना तो थोड़ा सा ध्यान दो। क्या बोला जा रहा है कि आप इस इक्वेशन को पढ़े हैं कि s लिखें या x लिखें, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये हम लोगों को पढ़ना है या पढ़ते हैं, समझे। आप इसको कंपेयर करना, हाँ,
x इक्वल्स टू 4t माइनस 6t स्क्वायर। इसको अगर कंपेयर करोगे तो u की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू ये आ रहा है और एक्सेलरेशन मतलब a/2 आपका 6 है, हाँ, एंड दैट इज -6 ना, मतलब एक्सेलरेशन आ रहा है -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आप इस फॉर्मूले से भी यूज करके चाहें तो आप लिख सकते हैं। वेलोसिटी हम लोग लिखते हैं ना कि वेलोसिटी कितना होता है, एंड दिस इंप्लाइज की वेलोसिटी होता है हमारा वेलोसिटी, हाँ जी, u प्लस at। ठीक है, अगर आप इससे भी कंपेयर करोगे तो भी आप ये चीज लिख सकते थे। ठीक है, मैं ये बात बोल रहा हूँ, है ना। तो नो डाउट ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा जरूरी नहीं कि इसको जानेंगे तभी। मैं तो अभी डिफरेंशिएशन के हेल्प से लिख रहा हूँ और मैं लिख सकता हूँ ये बाकी चीजें जो हैं ये सारे कोई अभी जरूरत नहीं है और इसको डिटेल में पढ़ना भी है, राइट। तो हम लोग ये कर सकते हैं, ओके।